चाइल्ड केयर लीव पर किचकिच की शिक्षिकाओं को मिलने वाली चाइल्ड केयर लीव सरकार के लिए जी का जंजाल बन गई है। मंत्री से लेकर अफसर तक सब इस मर्ज का इलाज तलाशने में जुटे हैं, मगर हालात बेकाबू हैं। देखिए रिपोर्ट। सरकारी सौगात बनी जी का जंजाल। चाइल्ड केयर लीव पर जमकर बवाल, कहीं रार कहीं तकरार, शिक्षा बदहार। सांगानेर सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल कैलाश आर्य शिक्षिकाओं की छुट्टी की मांग से थक गए हैं। स्कूल में 40 शिक्षिकाएं अधिकांश चाइल्ड केयर के नाम पर छुट्टियां मांगती है। छुट्टी देने में लाचारी जाहिर करने पर आला अफसरों तक से फोन करवा देती हैं। प्रिंसिपल साहब हैरान परेशान, आखिर स्कूल चले तो चले कैसे। कुल स्टाफ में से 50% के आसपास महिला साथी हैं और उनमें अधिकांश CCL के लिए न केवल आवेदन करती है बल्कि प्रेशराइज भी करवाती है। 3 साल पहले प्रदेश में प्रसूति अवकाश के अलावा शिक्षिकाओं को बच्चों की बीमारी और उनके स्कूल जाने के शुरुआती दिनों में चाइल्ड केयर लीव दिए जाने का प्रावधान किया गया। CCL का प्रावधान बच्चों के 18 साल की उम्र तक ही मान्य है। चाइल्ड केयर लीव की अवधि 2 साल है, लिहाजा इतनी लंबी छुट्टियां दिए जाने की सूरत में शिक्षा व्यवस्था ठप हो रही है। अगर स्कूलों के प्रिंसिपल महिला शिक्षकों को छुट्टी नहीं देते तब बात लड़ाई झगड़े तक पहुंच जाती है। एक साथ 100 से ज़्यादा एक ईयर में नहीं देंगे, 3 बार से ज़्यादा नहीं देंगे, लेकिन फिर भी जगह जगह झगड़े होने लग गए। आवेदन कर दिया कि मेरे को तो CCL दो, और अगर नहीं दे रहे हैं तो प्रिंसिपल से दुश्मनी पालने लग गए, आपस में झगड़े होने लगे, यहाँ तक कि पुलिस केस तक हो गए। भाई CCL मैं ये मानती हूँ, यदि बच्चा मतलब गंभीर बीमारी से पीड़ित है, हॉस्पिटलाइज है, तो उनके लिए ही लागू होनी चाहिए। और जनरल भी ले रहे हैं लोग बाग, जैसे बच्चों के एग्जाम हैं तो ले ही लेते हैं छुट्टियाँ, फिर स्कूल की तो पढ़ाई बाधित होती है। बीमारी है, बात ठीक समझ में आती है, लेकिन बिना कोई कारण के कि मेरे बेटे की एग्जाम है, वो अकेला पढ़ नहीं सकता, मेरे बगल मोबाइल चलाता रहता है, गेम खेलता रहता है, मैं पास में बैठूंगी तो पढ़ेगा, तो ये तो CCL का रीजन नहीं हो सकता। लेकिन इसके नियमों में भी ठीक करने की आवश्यकता है। चाइल्ड केयर लीव सरकार की अनूठी पहल थी। शिक्षिकाओं के मासूम बच्चों की बेहतर परवरिश की दिशा में शुरू किया गया सार्थक प्रयास था, मगर इसके मिसयूज ने इसके मकसद पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और शिक्षा विभाग में अब तबादलों के लिए लंबी कतारों में लगकर गुहार नहीं लगानी पड़ेगी। सरकार ने ऑनलाइन एप्लीकेशन लेने की प्रक्रिया आज से शुरुआत कर दी है। इसके लिए शाला दर्पण पोर्टल पर स्टाफ कॉर्नर शुरू किया गया है, जहां शिक्षक ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने इसे विभाग की बड़ी उपलब्धि बताया है कि जो हमारा शाला दर्पण का पोर्टल है उसके ऊपर हमने कहा था कि स्टाफ कॉर्नर हम लोग जल्दी बनाएंगे, तो वो स्टाफ कॉर्नर हमारा जो मॉड्यूल है वो बन गया है। आज से हमने लॉन्च कर दिया है। अब स्थानांतरण का कोई भी आवेदन हम लेंगे तो वो स्थानांतरण का ऑनलाइन हम उस मॉड्यूल के माध्यम से स्टाफ कॉर्नर के माध्यम से लेंगे। प्रदेश के 193 निकायों में राज्य सरकार की ओर से परिसीमन की अधिसूचना जारी होने के बाद भाजपा वार्डों के पुनर्गठन के विरोध में उतर आई है। आज नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के आवास पर वार्डों के पुनर्गठन के मामले को लेकर बैठक हुई, जिसमें गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि 2011 की जनगणना के आधार पर 2014 में परिसीमन हो चुका है। ऐसे में फिर से परिसीमन करने का कोई औचित्य नहीं है। वहीं आगामी विधानसभा सत्र को लेकर बीजेपी ने सरकार को घेरने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि 17 जून को विधानसभा की निष्पक्ष लॉबी में 11 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें रणनीति को लेकर मंथन किया जाएगा। पंचायत समितियों का और पंचायतों का पुनर्गठन का जो सरकार की मंशा है, उस मंशा को हम देख रहे हैं। सामान्यतः एक जनगणना के बाद एक ही बार वार्डों का डिवीजन होता है। अब तक तो कभी हुआ नहीं कि बीच में किसी ने वार्डों की संख्या बढ़ाई या घटाई हो। अभी सरकार ने निकाला है, उसमें भी क्या है कि जो मतदाता सूची बनेगी उसका अधिकार तो केवल और केवल चुनाव अधिकारी को ही है। मतदाता सूची को बढ़ाना, घटाना, जोड़ना, करना ये किसी प्रशासनिक अधिकारी नहीं। कलेक्टर भी अगर करती है तो एज ए उनके नॉमिनी के रूप में करती है। तो ये इसमें से कैसे संभव होगा।
और कैसे ये कानून की प्रक्रिया में इसको पूरा करेंगे। अभी हम देख रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। कानून के तहत रहते हुए अगर संभव है तो हमें कोई एतराज़ नहीं होगा, और कानून की कहीं अवहेलना होते हुए चुनाव की डिलिमिटेशन कर रहे हैं तो हम लोग ज़रूर उस पर विचार करें। सरकार ने वादा तो किया था स्थायी करने का, लेकिन स्थायित्व तो दूर कार्यकाल भी नहीं बढ़ाया। प्रदेश भर से आए पंचायत सहायकों ने राजधानी जयपुर में हल्ला बोला और सरकार को उसके वादे की याद दिलाई। मैं आपसे कह रहा हूं कि 10 लाख युवाओं को पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है, यह सच्चाई है। 10 लाख युवाओं को हम रोजगार दिलवा देंगे। लोकसभा चुनाव से पहले का ये बयान उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का है जो पार्टी राजस्थान में सरकार चला रही है। लेकिन सरकार ने पंचायत में नए रोजगार पैदा करना तो दूर, पुराने लोगों को भी बेरोजगार कर दिया। क्या हुआ तेरा वादा, वादा तेरा वादा, क्यों भूल गए सरकार? कहां दिया नया रोजगार, पुरानों को भी कर दिया बेरोजगार। कब मिलेगा सेवा विस्तार, असहाय हुए सहायक। राजधानी जयपुर की सड़क पर उमड़ा सहायकों का ये हुजूम सरकार को उस वादे की याद दिला रहा है। सेवा विस्तार हो और नियमितकरण हो। बिंदु संख्या 10 घोषणा पत्र में ये सरकार ने वादा किया था हमसे कि हम पंचायत सहायक संविदा कर्मियों को परमानेंट करेंगे, नियमित करेंगे, और हम सीएम डिप्टी सीएम को कम से कम 1-2 हजार ज्ञापन दे चुके हैं भाई साहब, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। आपको बता दें कि प्रदेश भर में अस्थायी तौर पर 27,000 पंचायत सहायक कार्यरत थे, जिन्हें 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर सेवा विस्तार नहीं दिया गया और 19 मई को सबको कार्य मुक्त कर बेरोजगारी की खाई में धकेल दिया गया। सरकार के इस फैसले के खिलाफ प्रदेश भर के पंचायत सहायक जयपुर में जमा हुए और गहलोत सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और मांगे पूरी नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दे डाली। हम सन 2017 में ग्राम पंचायत सहायक के पद पर सरकार द्वारा लगाया गया था। लगातार हम 2 साल से लगे हुए थे, लेकिन 19 तारीख को हमारा कार्यकाल पूरा होने के बाद में इस सरकार ने हमारा कार्यकाल नहीं बढ़ाया। इसके अलावा हम सन 2008 से लगातार संघर्ष करते आए हैं। 12 साल हमको संघर्ष करते करते हो गया। सबसे पहले हमारी मांग ये है कि ग्राम पंचायत सहायकों का नियमितीकरण करके इनके सेवा नियम बनाए जाएं। प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ सेवा विस्तार बल्कि नियमित करने और उचित वेतनमान की भी मांग की। पंचायत सहायकों के इस आंदोलन का राजस्थान विद्यार्थी मित्र संघ ने भी समर्थन किया है। हमारी रणनीति यही है, हमारा सबसे पहले कार्यकाल बढ़ाया जाए और इसके बाद हमें नियमित किया जाए और हमारा मानदेय 24,700 रुपए किया जाए। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने बेरोजगारी का मुद्दा जोर शोर से उठाया था, लेकिन प्रदेश में ही कांग्रेस सरकार इस मुद्दे पर फेल होती दिख रही है। ऐसे में तो बेरोजगार सवाल पूछेंगे ही, क्या हुआ तेरा वादा? न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट। स्कूलें खुलने से पहले शिक्षा महकमे में खाली पदों पर नियुक्तियों का दौर शुरू हो गया है। आज जयपुर संभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर पद पर बीडी गुर्जर ने कार्यभार संभाल लिया है। गुर्जर ने दावा किया है कि विभाग की योजनाओं को सही तरीके से लागू कर शिक्षा तंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से काम करेंगे। स्टाफिंग पैटर्न के बाद शिक्षा विभाग में जो आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं, पदों का विकेंद्रीकरण हुआ है और संयुक्त निदेशक का मंडल स्तर पर जो पहली बार ये पद किया गया है, इसमें निश्चित रूप से अपग्रेडेशन के बाद बड़े दायित्व हैं कि एलिमेंट्री और सेकेंडरी स्कूल को एक जगह करके मंडल स्तर पर जो दायित्व हमारे पास मुख्य रूप से 3rd ग्रेड के शिक्षकों की जो पदोन्नतियां हैं, स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर उनके पदों के निर्धारण करके उनकी नियुक्तियां हैं, पदस्थापन प्रक्रिया हैं, इनको हम पहली प्रायोरिटी के रूप में देखना चाहेंगे। और जो शिक्षा विभाग की
कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, जिनको नीचे के फील्ड पर CBO लेवल पर और जिला शिक्षा अधिकारी हेडक्वार्टर के माध्यम से और CBO जो हमने प्रत्येक जिले पर एक उपनिदेशक स्तर का अधिकारी लगाया है, उन सब के साथ मिलकर के उन योजनाओं को हम बखूबी नीचे धरातल पर लेके जाएंगे और बच्चों को इसका पूरा हित मिलेगा। और प्रदेश में गर्मी के चलते पानी की किल्लत को लेकर कल शहर बीजेपी की ओर से जयपुर में 2 स्थानों पर मटका फोड़ प्रदर्शन किया जाएगा। बीजेपी जयपुर शहर अध्यक्ष मोहनलाल गुप्ता ने बताया कि ये प्रदर्शन जल भवन और मिस्त्री खाना पंप हाउस पर किया जाएगा। पेयजल की समस्या बहुत भारी गंभीर है। जयपुर शहर के प्रत्येक मोहल्ले में पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है। पानी का प्रेशर या तो कम आ रहा है या पानी बिल्कुल आ ही नहीं रहा है, या जो जहाँ जहाँ पानी के टैंकर वितरित होने थे वहाँ टैंकरों में घपलेबाजी हो रही है, टैंकर आ नहीं रहे हैं, जनता त्राही कर रही है और पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है सभी कॉलोनी में। भारतीय जनता पार्टी सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए कल सिविल लाइन जोन के कार्यकर्ता पानी के लिए प्रदर्शन करेंगे। किशनपोल क्षेत्र के लोगों भी का अपने मिशन स्कूल में प्रदर्शन करेंगे और जहाँ जहाँ पानी की जो समस्याएं हैं वहाँ जनता को साथ में लेते हुए मटका फोड़ो और ज्ञापन देना और धरना देने का कार्यक्रम हम सब लोग वहाँ करेंगे। और प्रदेश में बजरी माफियाओं को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा है कि बजरी माफिया बेखौफ हो गए हैं। कभी धौलपुर में पुलिस अधीक्षक पर गोली चलाते हैं तो कभी पुलिस की कार को टक्कर मारते हैं तो कहीं विरोध करने वालों को कुचल देते हैं। राठौर ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वैध बजरी कानूनी तौर पर आमजन को मिले, इसके लिए सरकार कोई प्रयास नहीं कर रही है। राठौर ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरी की समस्या के निराकरण का वादा किया था, लेकिन अभी तक सरकार ने अवैध बजरी खनन को लेकर कोई हल नहीं निकाला है। राजस्थान में बजरी माफिया बेखौफ है। कभी धौलपुर के अंदर पुलिस अधीक्षक पर गोली चलाते हैं, कभी पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारते हैं। अब तो इंतहा हो गई जब राजस्थान की राजधानी में एक व्यक्ति ने विरोध किया कि हमारे इस कॉलोनी से आप अवैध ट्रक लेके नहीं जाओगे, हमारी सड़क टूटती है, तो उसे चेतावनी देकर कुचल कर मार डाला। कहीं न कहीं बड़ा गठजोड़ है। सरकार बजरी की नियमित तौर पर कानूनी तौर पर वैध बजरी प्रारंभ हो, इसके लिए कोई प्रयास नहीं कर रही। न्यायालयों के अंदर मामला उलझता चला जा रहा है। अपने घोषणा पत्र में वादा किया था हम इस जन समस्या का निराकरण शीघ्र से करेंगे, पर सरकार अपने वादे से मुकर रही है अपने नापाक गठजोड़ के कारण। जेडीए में इन दिनों फरियादी हलकान है और जिम्मेदारों पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता जा रहा है। आखिर क्यों और कैसे, देखिए रिपोर्ट। कौन सुनेगा फरियाद, क्योंकि सीट पर नहीं है जिम्मेदार। बारह 4 जोन है, उधर जाते हैं तो उधर बोलते हैं उधर गए, आज सुबह से घूम रहे हैं। के पास समय नहीं होता पर्याप्त, क्योंकि 3 जोनों का काम भी तो बढ़ जाता है। जयपुर शहर के विकास का जिम्मा जयपुर विकास प्राधिकरण पर है, लेकिन इन दिनों जयपुर विकास प्राधिकरण अधिकारियों की कमी से जूझ रहा है। जयपुर के अंदर जेडीए के पास में करीब 18 जोन हैं और इन 18 जोन के डीसी आरएस अधिकारी होते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी ये होगी कि अभी महज 18 जोन को 5 आरएस अधिकारी ही संभाल पा रहे हैं। कई काम बिगाड़े काम, ये हम नहीं बल्कि राजधानी के ये परेशान लोग बोल रहे हैं। जयपुर के विकास का जिम्मा संभालने वाला सरकारी महकमा इन दिनों किस तरह अधिकारियों की कमी से जूझ रहा है, ये हम आपको बता चुके हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि किस अधिकारी के पास कौन सा जिम्मा है। बीरबल सिंह, उपायुक्त जोन 1 और उपायुक्त जोन 13 का अतिरिक्त कार्य। डॉक्टर प्रिया बलराम शर्मा, उपायुक्त जोन 2, उपायुक्त जोन 3 और 6 का अतिरिक्त कार्य। सुभाष महरिया, उपायुक्त जोन 11, उपायुक्त जोन 4 और 12 का अतिरिक्त कार्य। अबू सुफियान चौहान, उपायुक्त जोन 14, उपायुक्त जोन 7, 9 और 10 का अतिरिक्त कार्य। बलवंत सिंह लिगरी, उपायुक्त जोन PRN दक्षिण 1, 2, 5, 8, PRN उत्तर प्रथम और द्वितीय का अतिरिक्त कार्य।
अंजू शर्मा इन दिनों अवकाश पर हैं। संजय शर्मा को किसी जोन की जिम्मेदारी नहीं दी गई है। ये हाल सिर्फ आरएएस अधिकारियों का नहीं है, बल्कि जेडीए में भी उपनगर नियोजक और सहायक नगर नियोजक की कमी है। पिछले कुछ सालों से अर्बन प्लानर्स को जेडीए अनुबंध पर यहाँ रखता है। इसी जेडीए में जो फर्स्ट फ्लोर है उसके ऊपर बैठे हुए हैं और वहाँ पर जोन 5 का जो जिम्मा है डीसी का वो वहाँ पर वो संभाल रहे हैं। उनके पास अकेले के पास में 6 जोन का जिम्मा है। कुछ ऐसी कहानी दूसरे कई डीसी के साथ भी है, क्योंकि 18 जोन की जिम्मेदारी महज 5 आरएएस अधिकारी संभाल पा रहे हैं। एक एक अधिकारी से कई जोन का काम लेना ये कहीं से कहीं तक जायज नहीं है, क्योंकि इससे हर तरह से केवल आमजन ही पिसता है। इसके पीछे की वजह के बारे में जब जानने की कोशिश की तो अधिकारी ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया और जवाबदेही की गेंद को राज्य सरकार के पाले में फेंक दिया। एक तरफ महत्वपूर्ण पदों पर अधिकारियों की कमी है तो दूसरी तरफ जनता परेशान है, क्योंकि उसके रोजमर्रा के काम अटके हुए हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर फिर भी जेडी के अधिकारी बोलने से बच रहे हैं और पूरा मामला राज्य सरकार का बताकर पल्ला झाड़ रहे हैं। कैमरा पर्सन विक्की के साथ दीपक व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। जनता को सरकार मेट्रो फेज 2 की सौगात देने जा रही है। जल्द ही मुख्यमंत्री स्तर पर भी फैसला होने वाला है। आखिर कैसा होगा मेट्रो का नया प्रोजेक्ट और कहां-कहां से गुजरेगी फेज 2 वाली मेट्रो, देखें इस रिपोर्ट में। सुनो सुनो सुनो, बड़ी खुशखबरी बस आने ही वाली है। जयपुर मेट्रो फेज 2 की सौगात मिलने ही वाली है। जयपुर की लाइफलाइन, विकास की नई पहचान और राजधानी की सुंदरता में 4 चांद लगाने वाला जयपुर मेट्रो अब अपने पैर पसारने को तैयार है। जयपुराइट्स के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि मेट्रो फेज 2 के नए प्लान और कामकाज की संपूर्ण प्लानिंग में सरकार जुटी। नई डीपीआर के साथ सरकार इसे जमीन पर उतारने की तैयारी कर चुकी है। इन फेज जो है मेट्रो का, उस पर पुनर्विचार हुआ है। काया को कहाँ से लिया जाए, सीतापुरा से किधर जाएंगे, टोक रोड होते हुए जाएंगे या सीधा मानसरोवर जाएंगे, क्या करेंगे। तो उसके लिए भी जो है वो विचार काफ़ी लंबा चौड़ा तरह से विचार हुआ है। और मैं समझ के चलता हूँ तो उसको इस महीने के अंदर उसका अलाइनमेंट फाइनल हो जाएगा और फाइनल होने के बाद में उसका प्रोसीजर्स वगैरह जो करेंगे। अब जरा ये भी जान लीजिए कि नई डीपीआर में फेज 2 वाली मेट्रो कहां-कहां से गुजरेगी। सीतापुरा से वीकेआई तक मेट्रो दौड़ेगी। सीतापुरा, प्रतापनगर, हल्दी घाटी गेट पर मेट्रो स्टेशन बन सकते हैं। एयरपोर्ट, सांगानेर, दुर्गापुरा, महावीर नगर, गोपालपुरा मोड़ पर भी स्टेशन बन सकते हैं। देवनगर, टोंक फाटक, गांधीनगर मोड़, एसएमएस स्टेडियम पर भी प्रस्तावित स्टेशन बन सकते हैं। नारायण सिंह सर्किल, एसएमएस अस्पताल, अजमेरी गेट, सिंधी कैंप पर भी स्टेशन। गवर्नमेंट हॉस्टल, कलेक्ट्रेट सर्किल, पानीपेच, आंबाबाड़ी, डेहर के बालाजी होते हुए वीकेआई मेट्रो स्टेशन संभावित है। तीनों अलग अलग ऑप्शन है। सीतापुरा से स्टार्ट है, सीतापुरा से एयरपोर्ट होते हुए टोंक रोड होते हुए भी जा सकते हैं। सीतापुरा से सीधे आप मानसरोवर को भी जा सकते हैं। सीतापुरा से दुर्गापुरा होते हुए इधर से B2 बाईपास से भी मानसरोवर को जा सकते हैं। और एक और ऑप्शन है कि सीधे के सीधे आप अजमेरी ये टोंक रोड से जो है अजमेरी गेट होते हुए छोटी छोटी रोड को जा सकते हैं। अलग अलग ऑप्शन है। अब लोगों को इंतजार है जयपुर मेट्रो के फेज 2 का, ताकि सफर के दौरान समय की बचत हो सके। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए लवली वाधवा की रिपोर्ट। और जयपुर में मौसम बदलने के साथ ही रिमझिम बारिश का दौर भी शुरू हो गया है। वहीं राजधानी जयपुर में नाला सफाई के काम को लेकर निगम के दावे हवाई साबित हो रहे हैं। दरअसल नगर निगम के आंकड़ों के हिसाब से करीब 1000 नालों में से 50% नालों की सफाई का काम अधूरा पड़ा है और नाला सफाई करने वाले ठेकेदार भी बकाया भुगतान की मांग को लेकर हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं नगर निगम के महापौर विष्णु लाटा का दावा है कि 763 नालों की सफाई कर दी गई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब तक मानसून पूरी तरह आएगा तब तक नाला सफाई का काम पूरा हो जाएगा।
कुछ जयपुर शहर के जो बड़े नाले हैं उनकी सफाई पिछले 25 सालों से नहीं हुई है। उसके लिए भी हमने एक नाला जो नागतलाई का है करीब वो भी 70 से 80% हमने उसको साफ करा दिया है और हमने बाकी शेष नालों का भी टेंडर लगा दिया है। मैं पूरे जयपुर शहर के जो बड़े नाले हैं इनकी भी एक बार सफाई कराने के लिए प्रयासरत हूँ। जयपुर में आयुर्वेदिक औषधि में एलोपैथिक दवाइयां बेचने का मामला सामने आया है। बता दें कि औषधि नियंत्रण संगठन ने आयुर्वेदिक निर्माता फर्म आयुषराज एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड पर छापा मारकर कार्रवाई की। साथ ही निर्माता फर्म के खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट और भारतीय दंड समिति की विभिन्न धाराओं के तहत मामला जो है दर्ज कराया है। गुप्त रूप से एक सूचना प्राप्त हो रही थी कि आयुर्वेद की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उसके अंदर एलोपैथी की दवाइयों का मिक्स करके वो उसको बना रहे हैं और एज ए फूड सप्लीमेंट और एज ए डायबिटिक केयर के लिए बेच रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं आउट ऑफ इंडिया और इंडिया में भी उसको बेचा जा रहा है। तो पहले हमने इसका प्राथमिक जांच कराई, सर्वे सैंपल लिया और उसमें ये पाया गया कि इसके अंदर मेटफॉर्मिन डायबिटिक कंटेंट